पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर भोपाल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। प्रदर्शनी में अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर, विचार और योगदान को दिखाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म शताब्दी है, यानी कि आज जयंती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनको लेकर एक बहुत ही सुंदर सी प्रदर्शनी लगाई है। आपको तस्वीरें हम प्रदर्शनी की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जगह जगह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सिखाई गई चीज़ें, उनके द्वारा किए गए काम और जो उनकी हर बार की एक नई पहल रहती थी लोगों को एकजुट करते हुए पूरे देश को लोकतांत्रिक पाठ पढ़ाने का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उन पलों की बात करें तो वो कई सारे थे और ऐसे में लोग आज भी उनको बेहद आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं। बीजेपी के संस्थापक नेता रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज भी उन्हें नमन करते हैं। आप भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, किस तरह से याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को? हर बार एक नई सीख वे लोगों को दे के जाते थे जब भी सबके बीच आते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे। और मैं बीजेपी में हूँ। मैं भोपाल ज़िले से उपाध्यक्ष हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे घर आगमन हुआ था कई बार। मेरी ननद के साथ उनके फ़ोटो हैं। वो मेरे कैसे याद करते हैं मैम उन्हें, क्योंकि कई सीख उन्होंने लोगों को दी थी भारतीय जनता पार्टी के, तो वे संस्थापक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता हैं और उनने काफ़ी, उनकी प्रेरणा से हम लोग आज राजनीति जो इस शिखर पे पहुंची है उन्हीं की प्रेरणा से पहुंची है। उन्हीं ने जो इसको जनसंघ से जो बीजेपी में पार्टी बनाई है, उसी से हम लोग यहाँ पे इसमें काम करके यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर अगर किसी ने पहुँचाया था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और आज भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापक नेता के तौर पर ही मानती है और उन्हें पूजती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। सियासत में बहुत से नाम आए, कुछ सत्ता के लिए याद रखे गए, कुछ संघर्ष के लिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जिनकी अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिनके शब्दों में ताकत और संवेदनशीलता दोनों थी। उनके भाषण सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि देश के लिए एक दृष्टि और प्रेरणा थे। आज उनकी 101वीं जयंती पर हम उनके सबसे यादगार भाषणों को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़े। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है।
हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा। और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है, और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। आलोचना तो अग्नि 2 की भी हुई है। और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि 2 का परीक्षण रोक दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, जब मैं श्रीनगर था तो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात की थी। उन्होंने वही बातें दोहराई जो उनके विदेश मंत्री यहां करके गए हैं।
नियंत्रण रेखा का सम्मान होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किसने किया? यह स्थिति क्यों पैदा हुई? 27 साल तक नियंत्रण रेखा को कोई चुनौती नहीं थी। इतने बार पाकिस्तान से बातचीत हुई, उन्होंने कभी नियंत्रण रेखा पर मतभेद होने का प्रश्न नहीं उठाया।